फरेब के मुखौटों से गुनहगार कुछ देर तक अपनी असलियत छिपा सकता है, लेकिन तफ्तीश के इरादे छलावों के मोहताज नहीं होते। जुर्म का पर्दा चाहे लाख बुने शातिर, झूठ का पर्दा आखिर में गिर ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। ताजपोशी होते ही हुक्मरान ने अपना ऐसा अंदाज एक्शन दिखाया कि हर तरफ वाहवाही होने लगी। सबने कहा कि अब यूपी में महिलाएं महफूज हैं, लेकिन जो बागपत में हुआ वो न सिर्फ इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि यूपी पुलिस से भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब सुधरेगी खाकी। यूपी में नए निजाम की ताजपोशी के साथ कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया। बरसों से सो रही यूपी पुलिस भी जाग गई और जगह जगह पर सड़क छाप रोमियों की धर पकड़ का दौर शुरू हो गया। दावा किया गया कि अब यूपी में लड़कियां और महिलाएं खुद को महफूज महसूस करेंगी और जो भी लोग लड़कियों पर छीटाकशी करते या फिर उनके साथ बुरा बर्ताव करते पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सड़क पर घूमते कैमरों ने भी लड़कियों को परेशान करने वाले रोमियो छाप लड़कों का हश्र भी खूब दिखाया। और सरकार ने जमकर वाहवाही लूटी। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखने के बाद यकीन मानिए आपकी रूह भी कांप जाएगी। हमारे साथ आप भी इस दावे पर सवाल खड़े करने पर मजबूर होंगे कि क्या वाकई यूपी में लड़कियों को महफूज बताने का दावा पुख्ता है। जी हाँ, ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं बागपत की, जहां सरेआम दबंगों का कहर एक परिवार पर टूटता है। यहां पर दबंगों ने पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बेखौफ बदमाशों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो इनके घर में घुसकर उन्होंने बेरहमी के साथ इस लड़की की पिटाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो हमारे ग्राम प्रधान है और उसका लड़का, उन्होंने घर में घुस के हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और मेरे पापा ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने हमें घर के बाहर निकाल के, सभी लोगों ने 3-4 थे वो, और हमारे साथ मारपीट की है और कपड़े फाड़े हमारे। परिवार की सरेआम पिटाई, दबंगों ने लड़की को भी नहीं बख्शा। घर में घुसकर पार की हैवानियत की हद। मामूली धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। क्या ऐसे महफूज होंगी यूपी में लड़कियां? योगी राज में भी जारी है अत्याचार। इस लड़की की फरियाद सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि सरकार के दावे में कितना दम है और लड़कियां योगी राज में कितनी महफूज हैं। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई तो धारा 354B के अंदर रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन धारा 151 CRPC में इनका चालान करके इनको लाभ पहुंचाया है पुलिस ने। कि मुलजिमान, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, इनको ये धमकी दी जा रही है। ये पूरी वारदात इसलिए भी बड़े सवाल खड़े कर रही है क्योंकि मामला एक ऐसी बेटी से जुड़ा है जो खुद देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। अगर दबंग इतने बेखौफ हैं कि उसकी और उसके परिवार की सरेआम पिटाई कर सकते हैं, तो फिर आम परिवारों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। इस पूरी वारदात में सबसे बड़ा सवाल खाकी पर खड़ा हो गया है, क्योंकि उसी की लापरवाही की वजह से ये दबंग बेखौफ होकर ऐसी वारदात अंजाम दे रहे हैं और सरेआम समाज में दहशत का जहर घोल रहे हैं। तफ्तीश के लिए बागपत से शहजाद अली की रिपोर्ट। पसंद अच्छी थी उसकी, इसलिए पहले वो एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और फिर अपनी पसंद थोप दी उसने। लेकिन जब मनमर्जी की मंगेतर ने उसे कर दिया इनकार, तो उसने रची सोशल नेटवर्किंग के जरिए एक घिनौनी साजिश, एक मासूम जिंदगी में गुनाह का जहर घोलने की। आज वो मासूम फरियाद कर रही है, अपने साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब मांग रही है। क्या उसकी बेइज्जती की भरपाई कर पाएगी पुलिस?
फेसबुक पर अपनी फोटो लगाना आज के युवाओं का शगल है, लेकिन यही शगल एक लड़की के लिए बदनामी की कालिख बन गई। गाजियाबाद की इस लड़की को फेसबुक पर फोटो लगाने का ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा कि उसका घर से निकलना तक दुश्वार हो गया। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में अपनी मां के साथ बैठी ये लड़की एक ऐसे सनसनीखेज जुर्म की शिकार हुई जिसने पूरे सोशल नेटवर्किंग सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इस लड़की ने औरों की तरह ही अपने फेसबुक पेज पर अपनी कुछ तस्वीरें लगाई थी, लेकिन अचानक ही किसी ने इसकी फोटो के साथ छेड़छाड़ की, तस्वीरों को एडिट कर अश्लील रूप दे दिया और फिर ये फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वायरल कर दी गई। जिसने भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, उसने ये सारी फोटो लड़की के रिश्तेदारों के फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दी, जिसकी वजह से इस लड़की को पूरे समाज में शर्मसार होना पड़ा। बदनामी बढ़ती देख लड़की के घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस के पास भी शुरुआत में कोई सुराग नहीं था, इसलिए उसने भी अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश रंग भी लाई और जल्द ही एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसे देखने के बाद पीड़ित परिवार के साथ साथ हर कोई हैरान रह गया। मतलब रिश्ता देख दिखाई हुई थी, अभी हमने पक्का नहीं करा था। तो फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद हमें पता चला लड़का शादीशुदा है। मैं हमने पूछा लड़के से, इनसे पूछा कि शादीशुदा, हमने अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करेंगे। बदले के लिए रची घिनौनी साजिश, शादी से इनकार ने बनाया शैतान, मन चले मंगेतर की काली करतूत, बदले के लिए किया लड़की को बदनाम। सोशल साइट पर उठे बड़े सवाल। मामले में पुलिस ने पानीपत से एक लड़के को गिरफ्तार किया जिसका नाम सुखविंदर है। तफ्तीश में पता चला कि सुखविंदर की शादी पीड़ित लड़की से तय हुई थी, जो कि किसी वजह से टूट गई और यही बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने लड़की से बदला लेने के लिए ये घिनौनी साजिश रच डाली। लड़की के भाई ने बताया कि कैसे सुखविंदर ने इस साजिश को अंजाम दिया। सुखविंदर ने ट्रेन यात्रा के दौरान रची थी साजिश, साथ ही यात्री के फोन से बनाया था फेक अकाउंट, साथ ही यात्री की आईडी चुराकर बनाया था फेक अकाउंट। पीड़ित लड़की के भाई ने ये भी बताया कि बीते दिन उन्हें धमकी भरा फोन भी आया था और फोन करने वाले शख्स ने कहा था कि अगर लड़की की शादी उससे नहीं हुई तो वो उसके चेहरे पर तेजाब डाल देगा। 2-3 महीने बाद इसने एडिटिंग करके फोटो डालने शुरू कर दी फेसबुक पे और मैसेंजर पे, फेसबुक के मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर करके परेशान करने लगा कि मैं तेरी बहन के ऊपर एसिड भी फेंकूंगा। वहीं पुलिस भी पीड़ित परिवार के लोगों के आरोपों को सही करार दे रही है। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। फेसबुक पर करता था और लड़की के खुद अकाउंट में भेजता था वो फोटो, जिससे लड़की को और परेशानी हो और उसकी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें उसकी बदनामी करने के लिए। पुलिस की गिरफ्त में आए सुखविंदर ने कबूल कर लिया कि रिश्ता टूटने की वजह से वो और उसका परिवार बेहद नाराज था और इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। नाराजगी थी, बस नाराजगी थी थोड़ी सी। बहरहाल खाकी ने इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने वाले आरोपी सुखविंदर को सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से सोशल नेटवर्किंग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि ये सच है कि नेटवर्किंग साइट्स आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, लेकिन ये भी सच है कि इसे लेकर आपकी जरा सी चूक आपके लिए ही बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। और ऐसे में सवाल है तो इन साइट्स की सुरक्षा का, जिन्हें लेकर अभी तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। तफ्तीश के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। गुनाह जब जहन में भरा हो और फितरत हो बेईमान तो कैसे उतरता है गुनाह का भूत, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तफ्तीश अभी जारी है। हवस की हवा जब सिर पर चढ़ती है तो दिल लगी आंखों के रास्ते ही उतरती है। भूत बन जाता है सड़क छाप आशिक और जनता जूते से उतारती है हवस का भूत। भागलपुर के उस कंपाउंडर के साथ भी ऐसा ही हुआ। मजम्मत कुछ ऐसी हुई कि लुटा पिटा आशिक अब तौबा तौबा चिल्ला रहा है।
कहते हैं अस्पताल पहुंचकर बड़े बड़े बाके पहलवानों की भी हवा टाइट हो जाती है। मिट्टी के बने इंसानों को अपनी औकात का पता चल जाता है और ऊपर वाले की ताकत का पल भर में एहसास होने लग जाता है। इसलिए अस्पताल आए मरीज और मरीज के तीमारदार अक्सर आपको डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के इशारों पर नाचते दिखते होंगे, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भगवान न सही लेकिन कहीं से भगवान से कम नहीं लगते। लेकिन भागलपुर के एक अस्पताल में तो मेडिकल स्टाफ ने इस मजबूरी का अलग ही मतलब निकाल लिया और जब तक उसकी गलतफहमी दूर हुई तब तक तो कंपाउंडर साहब के तोते ही उड़ गए। दरअसल मिजाज पुरसी का ये मंजर भागलपुर के जीवनदीप अस्पताल का है, जहां एक मरीज के तीमारदार यहां एक कंपाउंडर की मजामत कर रहे हैं। वो इस कंपाउंडर के सलूक से इतने गुस्से में है कि वो अपने मरीज की हालत भुलाकर अपना सारा गुस्सा इसी पर निकालने में लगे हैं। हालांकि कानून को हाथ में लेकर सरेआम गुंडागर्दी करने की इस वारदात को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कंपाउंडर साहब ने करतूत ही ऐसी की थी। कि हॉस्पिटल में मौजूद बाकी लोग भी सच्चाई जानने के बाद तमाशबीन बने बैठे रहने को मजबूर हो गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, तो सुनिए उसी महिला की जुबानी जिसके रिश्तेदारों ने इस अस्पताल को सिर पर उठा रखा है और कंपाउंडर को फुटबॉल बना रखा है। मेरे साथ बदतमीजी किया गया है। मैं पेशेंट के साथ रूम में हूँ, तो मैं जब बोल रही हूँ आगे से हट रही हूँ मैं, एक तो वो बोल नहीं रहा आगे से कि हटिए आप, मेरे को जाना है, पेशेंट को देखना है। वो देख के चला गया, वो जबरदस्ती आ रहा है फिर से दोबारा चेक करने को। उसको बोलना चाहिए आप हटो, मैं चेक करूँगा। वो हट नहीं रहा है। ऊपर से मैं बोल रही हूँ कि भैया रुक जाओ, मैं हट रही हूँ, तो मेरा बात नहीं मान रहा है। ऊपर से जा करके ऐसा करके वो चेक कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बदतमीजी तो कर रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उस अस्पताल में अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए आई थी, जहां मरीज के भर्ती होने के बाद देर रात आरोपी कंपाउंडर प्रमोद यादव ने इस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला की माने तो जब इसने कंपाउंडर की अश्लील हरकत का विरोध किया तो बजाय ये हौसी माफी मांगता, इसने उल्टा इसके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। हालांकि मौके की नजाकत को भांप कर उस वक्त तो ये महिला चुप रही, लेकिन अहले सुबह जब पीड़ित महिला के परिजन अस्पताल पहुंचे तो इसने बीती रात की तमाम आपबीती परिजनों को बता दी, जिसके बाद गुस्से में आग बबूला हुए परिजनों ने पहले तो कंपाउंडर की तलाश की और फिर उसकी जबरदस्त पिटाई शुरू कर दी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन की भूमिका भी बेहद निराशाजनक रही। पहल तो अस्पताल प्रशासन आरोपी कंपाउंडर का बचाव करता रहा, लेकिन जब सामना गुस्से में भी भरते पीड़िता के परिजनों से हुआ तो सब लाइन से मौकाए वारदात से छूमंतर हो लिए। जबकि एक कमरे में चोर की तरह बंद कंपाउंडर साहब का सामना लात घूसों से हुआ तो जनाब तोते की तरह अपने गुनाह कबूल करने लगे और आगे से ऐसी हरकतों के लिए तौबा तौबा की दुहाई देने लगे। वो तो गनीमत रही कि तमाशबीन बनी भीड़ में कुछ हिम्मती नौजवानों ने इस गुंडागर्दी की खिलाफत की और किसी तरह भागकर इसने अपनी जान बचाई, वरना वारदात के बाद लकीर पीटने वाली पुलिस के भरोसे अगर इस रंगीन मिजाज कंपाउंडर साहब की जान रहती तो यकीन मानिए यहाँ से इसका साबूत निकलना तो मुश्किल ही था। तफ्तीश के लिए भागलपुर से आलोक की रिपोर्ट। तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए तफ्तीश। फायदे का रिश्ता सब रखने को है तैयार, वफा का वादा
अब सबको लगता है भार। जी हां, इन्हीं अल्फाजों में छिपा है उस बेटी का दर्द। जब जरूरत थी तो पति उसके आगे पीछे डोलता था, और जब उल्लू सीधा कर लिया उसने तो वफा के कस्मों से पीछा छुड़ाकर मुंह मोड़ लिया उस बेवफा ने। आज कानून की चौखट पर वो बेटी फरियाद कर रही है, वो मांग रही है इंसाफ। इंदौर की रहने वाली स्नेहा की जिंदगी आज दोराहे पर खड़ी है। पति के कहने पर इसने टेक महिंद्रा की अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छुड़वाकर इसके पति ने इसका साथ छोड़ दिया। अब स्नेहा की हालत यह है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि धोखे का जहर खाकर वो आगे अब करे तो क्या। लिहाजा वो अपने साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब मांगने पुलिस के आला अधिकारियों के पास आई है। पुलिस ने इसे इंसाफ का भरोसा तो जताया है, लेकिन इसे डर है कि कानून की पेचीदगियों में उलझकर कहीं इसके हाथ से वक्त रेत की तरह फिसल न जाए। करियर के लिए रचाई शादी, वीजा मिला तो कर दी बेवफाई, 7 समंदर पार टूटी, साथ निभाने की कसम, साजन की कसम। दरअसल इश्क, शादी और बेवफाई की इस सच्ची कहानी में महाराष्ट्र के रहने वाले सुशांत ने स्नेहा को सिर्फ अपनी सहूलियत के मुताबिक इस्तेमाल किया। स्नेहा की मां ने तो टेक महिंद्रा में नौकरी के दौरान सुशांत ने पहले तो इससे प्यार की पींगें बढ़ाईं और फिर अपना मकसद पाने के लिए इससे शादी रचाई। फिर शादी के बाद वो जैसे ही स्नेहा की मदद से अमेरिका का वीजा हासिल करने में कामयाब हुआ, उसने अमेरिका पहुंचकर पहले तो जोर देकर इसकी नौकरी छुड़वाई, फिर अपने माँ बाप से कहकर इसे घर के साथ साथ अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल फेंका। उनका यूएसए का वीज़ा लगा सितंबर 2015 में। उसके बाद वो यूएसए चले गए। 3-4 महीने तक उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे फोर्सफुली जॉब छुड़वाया, ये बोलकर कि तुम्हें मैं अमेरिका बुलवाऊंगा। 3-4 महीने बाद उनके पेरेंट्स ने मुझे, ग्वालियर में रहते उनके पेरेंट्स संजय चांदोरकर, जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा सारा सामान रख लिया, मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि अब जब हमारा लड़का अमेरिका चला गया तो हम तुझे क्यों घर में रखें। मोहब्बत और भरोसे के रिश्ते में धोखे का जहर डालने वाली इस कहानी में स्नेहा की कश्मकश देखिए। इस मासूम ने अपने पति के लिए वो सब कुछ किया जिसकी चाहत कोई भी पति अपनी पढ़ी लिखी पत्नी से कर सकता है। फरवरी 2015 में शादी के बाद से लगातार इसने अपने पति का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी की। हर जरूरत में पति को आर्थिक रूप से मजबूती दी, और तो और पति की तरक्की के लिए इसने अपने सपनों का भी गला घोंट दिया। शादी के बाद इस बिटिया की बस एक ही कोशिश रही कि किसी तरह इसका हमसफर जिंदगी में ऊंचा मकाम हासिल कर सके। इसकी ये चाहत पूरी भी हुई, लेकिन अफसोस सुशांत ने इसके सपनों की कब्र पर अपने ख्वाबों की हसीन दुनिया बसा ली। मैं और ये मेरी मदर है, हम लोग कंटिन्यूस गिड़गिड़ाते रहे कि क्या बात हो गई, क्या इशू हुआ, ये हमें बता दिया जाए। तो बोले नहीं, हमको नहीं रखना, हमारे लड़के को नहीं रखना, हमें वीज़ा के लिए शादी करनी थी, हमने कर ली, बस ये बोला। उसके बाद कोई आज तक कभी भी सामने नहीं आया। सिर्फ एक बार पुलिस स्टेशन में आए थे, पुलिस वालों के सामने बोले ठीक है हम रख लेते। द मोमेंट दे केम आउट, उन्होंने बोला हम नहीं रखेंगे। FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी। तो अब DIG साहब ने बोला है कि इस पर अब कार्रवाई होगी। ये साफ हो चुका है कि सुशांत इस गुनाह के लिए इकलौता जिम्मेदार नहीं है, उसका परिवार भी बेटे के पाप में बराबर का भागीदार है। वरना 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाकर सिर आंखों पर रखा जाने वाला ये पाक रिश्ता बेईमानी के जहर से यूं बेमौत नहीं मरता। वहीं स्नेहा की फरियाद सुनकर पुलिस के आला अधिकारियों ने महिला थाना प्रभारी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि अगले नोटिस पर अगर स्नेहा का पति और उसके ससुराल वाले थाने नहीं पहुंचे तो इस मामले में एक तरफा कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। शिकायत वही है, दहेज प्रताड़ना और टॉर्चर की शिकायत है। इस संबंध में थाना प्रभारी महिला थाना उनको पुनः नोटिस जारी करेंगे, और अगर बार बार बुलाए जाने के बाद में भी अगर ससुराल पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो फिर एक पक्षी कार्रवाई प्रकरण पंजीबद्ध करके की जाएगी। बहरहाल 7 समंदर पार जाकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें तोड़ने वाला दगाबाज दूल्हा आगे क्या करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मोहब्बत के ये काले किस्से इश्क को बदनाम करने के लिए काफी हैं। तफ्तीश के लिए इंदौर से हेमंत नागले, ETV न्यूज।
बहरहाल तफ्तीश की इस कड़ी में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात तफ्तीश की नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।